हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश पेडागोजी का लेसन प्लान पोएम का टॉपिक है अ हाउस अ होम। ये 6th क्लास की पोएम है। तो सबसे पहले लेसन प्लान में हम टीचिंग एड्स, जो भी टीचिंग एड्स होती हैं जैसे जनरल क्लासरूम, चॉक बोर्ड, कलर्ड चाक, वाइट चाक, पॉइंटर, डस्टर, चार्ट, मॉडल, आप जो कुछ भी यूज़ करते हो टीचिंग के दौरान वो टीचिंग एड होती हैं। उसके बाद आती है पीके टेस्टिंग यानी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। उसमें आपको उस लेसन से जुड़े हुए आपको कुछ 4 या 5 क्वेश्चन डालने होते हैं। जैसे इसमें मैंने इन क्वेश्चनों को डाला है ताकि स्टूडेंट्स जो है पोएम को पढ़ने से पहले हमें उनके बारे में पता हो कि क्या उनको इससे रिलेटेड कुछ बातें पता है। इसलिए हम पीके टेस्टिंग करते हैं और इससे हम अपने टॉपिक को रिलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। पीके टेस्टिंग करने के बाद जो पीटी होता है वो अनाउंसमेंट करता है कि आज हम ये वाली पोएम पढ़ने जा रहे हैं और ये जो है इनके द्वारा लिखी गई है। ओके, सो नाउ आई विल अनाउंस द टॉपिक। वेल, टुडे वी will study about the poem A House, a Home written by Lauren M. Holly। उसके बाद प्रेजेंट करते हैं पोएम को यानी प्रेजेंटेशन। टू प्रेजेंट द पोएम इफेक्टिवली आई विल यूज़ एक्सप्लेनेशन मेथड एंड टीचिंग एड्स। विद द हेल्प ऑफ द टीचिंग मेथड एंड टीचिंग एड से जो है टीचर अपनी टीचिंग को करेगा। उसके बाद क्या होगा कि टीचर जो है वो क्या करेगा, पोएम को पढ़ना स्टार्ट करेगा, मॉडल रीडिंग करेगा। तो सबसे पहले टीचर अपनी पोएम को पढ़ेगा, पोएम के एक स्टेंजा को। उसके बाद वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बोर्ड पे चॉक बोर्ड की हेल्प से उन पे लिखेगा और बच्चों को एक्सप्लेन करेगा। नाउ एक्सप्लेनेशन। उसके बाद टीचर जो है जो स्टेंजा उसने पढ़ाया है उसको एक्सप्लेन करेगा बच्चों को। फिर सेक्शनल इवैल्यूएशन, जो भी टीचर ने उस स्टेंजा के दौरान कराया है वो उसकी सेक्शनल इवैल्यूएशन करेगा कि कितना बच्चों को समझ में आया है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट स्टेंजा के मॉडल रीडिंग, वो टीचर जो है बच्चों से भी रीडिंग करवा सकता है जिससे जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बच्चों को समझाई जा सके। ऐसे ही फिर डिफ़िकल्ट वर्ड्स, एक्सप्लेनेशन, सेक्शनल इवैल्यूएशन, देन इवैल्यूएशन। ठीक है, कि लास्ट में जब पोएम कंप्लीट हो जाएगी तो टीचर जो है इवैल्यूएट करेगा बच्चों को कि उनको कितना समझ में आया है या नहीं। तो उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं। जैसे मैंने पूछा इसमें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट, हु लिव्स इन हर होम। Question number 3 is what is the basic element to build a house? Question number 4, who are the member of a family? Okay, तो ये थे इवैल्यूएशन के क्वेश्चन। और लास्ट में टीचर बच्चों को होमवर्क देगा और आपको होमवर्क हमेशा इफ़ेक्टिव देना पड़ेगा। अगर आप इफ़ेक्टिव होमवर्क दोगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा और आपको भी पता चलेगा कि बच्चों को कितना समझ में आया। अगर आपको ये लगेगा कि बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आई है या उन्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसको हेल्प करवा सकते हो। तो ये था हमारा लेसन प्लान पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।